नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी कुछ बोले और भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता बौखलाए नहीं। क्या यह हो सकता है? क्या यह हो सकता है कि आज के भगवाधारी साधु संत जो हिंदू धर्म के नाम का झंडा लिए घूम रहे हो और वो गाली गलौज ना करें, आपस में लड़े ना और नफरत ना फैलाएं? क्या राजे रजवाड़े सब बड़े वफादार थे? किसके? ये सारे विषय हैं जिन पर आपसे बात करूंगा। राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन में बताया कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग संविधान से नफरत करते हैं, उस पर हमला करते हैं, लेकिन सीधे अटैक करने की हिम्मत नहीं रखते। तो घुमा के इधर से उधर से और घुमा के उस पर अटैक करते हैं। हम सब ने ये वीडियो देखा, दुख हुआ, गुस्सा भी आया। राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब क्यों दिखाते हैं? किसको इशारा वो देना चाहते हैं? अगर गीदड़ किसी जानवर को गला पकड़ के मारता है तो वो शेर नहीं बन जाता है। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए वो 5 मिनट में हार जाए, तो छुप के आते हैं, मगर लक्ष्य इसमें छुरा मारने का। दम होता तो कहते भैया आ रहे हैं, और हम भी कहते भैया आ जाओ। अगर ये संविधान खत्म हो गया, जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस के लोग चाहते हैं, आपके अधिकार, आपका भविष्य आपसे छीन लिया जाएगा। मर जाएंगे, कट जाएंगे, संविधान को नहीं छूने देंगे। जो करना है कर लो, आज नहीं तो कल। जाति जनगणना, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, 50% की जो दीवार है, ये कार्रवाई होगी ही होगी। जय संविधान। आज ये देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो सच है। आप याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार हुआ करते थे जो देवराय, और जिस तरीके से उन्होंने संविधान खत्म करने की बात कही थी वो किसी से छिपा नहीं है। आज वो इस दुनिया में नहीं है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हेगड़े ने संविधान बदलने की बात कही थी। संविधान बदलने की बात कही थी राजस्थान में इनके मंत्री ने, और संविधान बदलने की बात कही थी इनके अयोध्या फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह ने। संविधान बदलने की बात इनके तमाम नेताओं ने कही, और आज देखने को मिल रहा है कि नहीं हम संविधान बदल पा रहे हैं तो उसके क्लॉजेस पे हमला कर दें, उसके तमाम दूसरी व्यवस्थाओं पे हमला कर दें, इस तरह से कर दें कि संविधान ही लॉजिकल न रह जाए। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं, हमला नहीं करते तो गुलाम बना लेते हैं। इसी तरीके से वो चुनाव आयोग को गुलाम बना लेते हैं, तमाम जांच एजेंसियों को गुलाम बना लेते हैं, और उसके बाद में यह हरकतें करते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बताया कि कैसे जब अंग्रेज आए भारत में तो व्यापार करने आए थे। अंग्रेजी हुकूमत नहीं आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उसने धीरे धीरे यहां के डरे हुए दब्बू और तमाम तरह के जो राजे महाराजे थे उन सब का समर्थन लिया, उनको कुछ लालच दिया, उनको कुछ डराया, उनको कुछ धमकाया, और उसके बाद में उन्हें अपने नौकर की तरह से बना लिया, राजा को नौकर बना लिया। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में सरकार चलाने लगी, आई थी व्यापार करने, और व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। किस तरीके से अफीम की खेती पर एकाधिकार किया, किस तरीके से नील की खेती पर एकाधिकार किया। किसान क्या बोएगा, क्या काटेगा, क्या करेगा, वो डिसाइड कर रहे थे। वो डिसाइड कर रहे थे कौन कैसे जिएगा, कौन सा राजा किससे संबंध रखेगा, नहीं रखेगा, और इन राजाओं ने कैसे गुलामी की थी, किसी से छिपी नहीं। आज जब
भारत में इसकी होती है। और राहुल गांधी जब अपना लेख लिखते हैं जो 1 दर्जन उसमें छपता है, तो परेशानी हो जाती है भाजपा को, आरएसएस को, क्योंकि सच लिख देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जो राजकुमारी हैं जयपुर घराने की, वो बिरक पड़ती हैं कि उनको हिस्ट्री नहीं पता, कितना राजा रजवाड़ों ने योगदान दिया। राहुल गांधी जी के लिए तो मैं क्या बोलूं, राहुल गांधी जी तो आज भी उल्टा सीधा, कल भी आपने देखा होगा एक लेख उन्होंने लिखा है, उस लेख में कहा कि राजे महाराजे तो रिश्वत लेके अंग्रेजों का साथ दिया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। अरे महापुरुष, कम से कम इतिहास तो पढ़ लिया होता। राजा महाराजाओं ने बहुत कुछ दिया। जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय जो उनका बहुत बड़ा योगदान था, उसको शायद वो राहुल गांधी ने पढ़ा नहीं है, जानते नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, थोड़ा तथ्यों की जानकारी तो कर लीजिए, हिस्ट्री की नॉलेज तो अपनी थोड़ी सी अच्छी कर लीजिए, आपको कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन शायद वो ये भूल जाती है कि जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो कैसे उनके आगे पीछे उनके गुलामों की तरीके से व्यवहार करने का काम किया था वहां के महाराजा ने। जयपुर के महाराजा ने बिल्कुल सरेंडर कर रखा था, उसके पहले मुगलों के आगे सरेंडर कर रखा था। तो ये किसी से छिपा नहीं है। सैकड़ों साल पहले सवाई मानसिंह ने समाधान कर लिया अकबर के साथ। उस शादी को आज भी राजस्थान छोड़िए, गुजरात के गांवों में भी शिकायत नहीं किया। हमारे यहाँ नहीं बोलते, ₹1.25 नहीं बोलते, ₹1.25 बोलते हैं। सब बोलना बंद कर दिया और सवाई महल को हवाई महल कर दिया। ये इतिहास ही। और किस तरह से जब 1857 में अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी नहीं कहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के खिलाफ एक आंदोलन किया गया, युद्ध शुरू हुआ, तब यही राजे रजवाड़े थे जो गद्दारी कर रहे थे और अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, भारत के लोगों का विरोध कर रहे थे। उधर आप देखिए कि ग्वालियर में ग्वालियर का राजा किस तरीके से वो बदमाशी कर रहा था और किस तरीके से उसने रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे और दूसरे लोगों पे हमले करवाए और किस तरीके से अंग्रेजों का साथ दिया। उसने किस तरीके से पेशवास के ऊपर गोले दागने का आदेश दिया जब सैनिकों को, और सैनिकों ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, तो अपने हाथ से उनके ऊपर गोले दागे। तो यह क्या किसी से छिपा है? छिपा है कि किस तरीके से इन्होंने किया था। इसको लेके एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर राकेश पाठक, उन्होंने पूरी सबूतों के साथ में एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में पूरा जिक्र किया है कि किस तरीके से यह सब किया गया था। एक एक चीज का उन्होंने खुलासा किया है। और अकेले वो इकलौते व्यक्ति नहीं है, इसके पहले भी तमाम सारे लोग इसको लेकर के कह चुके हैं। और इसमें यदि बात करेंगे इसको लेकर के, जब बिलखने लगते हैं ग्वालियर के कथित महाराज जो आज नरेंद्र मोदी के गुलाम हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, तब उन्हें कांग्रेस पार्टी की एक नेता हैं, वो तथ्यों के साथ में जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि किस तरीके से आपके पुरखे जयाजी राव सिंधिया ने अंग्रेजों के आगे घुटने टेके थे, कैसे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे और सबको मरवाया था, क्या आप भूल गए? कैसे उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ में गद्दारी की थी। और इस बात के दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं अंग्रेजों के भी रिकॉर्ड में और उसके अलावा दूसरे रिकॉर्ड में। और यदि आप बात करें तो जिस आप पार्टी में हैं आज, उसके आदर्श विनायक दामोदर सावरकर ने जो अपनी पुस्तक लिखी 1857 स्वातंत्र समर, उसमें उन्होंने लिखा है जयाजी राव को गद्दार, कायर और देशद्रोही। तो अब आप बताओ। और इसके अलावा भारत सरकार ने जो
वेबसाइट बनाई थी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, उसमें उसने बताया था कि सिंधिया राजघराना गद्दार था और वो भाग गया था। इतिहासकार अयोध्या सिंह ने अपनी किताब भारत का मुक्ति संग्राम में भी यह दिया है कि सिंधिया की गद्दारी, इस शीर्षक से पूरा अध्याय लिखा है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लेखक श्रीयुत दत्तात्रेय बलवंत परसनीस ने लिखा है कि सिंधिया की राजभक्ति ही अंग्रेजों के लिए संजीवनी बन गई। और मेरे मित्र राकेश पाठक ने दस्तावेजी सबूतों के साथ बताया है कि 1857 में ये गद्दारी कर रहे थे। 1857 की क्रांति में कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या गुनाह किए। 1 जून 1858 को मुरार छावनी ग्वालियर में हुए युद्ध में सिंधिया की फौज के सिपाहियों ने पेशवा की सेना पर गोले दागने से मना कर दिया। तब खुद जयाजी राव सिंधिया ने लक्ष्मीबाई और क्रांतिकारियों की सेना पर तोप के गोले दागे थे। ये आप समझ लीजिए, इस तरीके से इन्होंने किया था। और इसी तरह पंडित राव कृष्णा राव दत्तात्रेय फाल्के ने इस युद्ध के बारे में, जिन्होंने जयाजी विजय को बड़ा अच्छा महिमा मंडित किया है, उन्होंने भी लिखा है कि जयाजी राव सिंधिया ने 12 कदम आगे बढ़कर बागियों को तदारुक करने के लिए फौज में सब लोगों की दिल जमेयत और हुक्म देने को कसर नहीं की। यानी उन्होंने भी लिख दिया है कि आपने रानी लक्ष्मीबाई और सब पर तोप चलवाई, गोली चलवाई। तो आप समझिए इस तरह की स्थिति है। तो अब आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी सच बता दें तो तकलीफ हो जाती है। राहुल गांधी ने बता दिया कि कैसे पूंजीपतियों का एक नेक्सस बनाया है नरेंद्र मोदी ने, एक क्रोनी कैपिटलिज्म को इन्होंने प्रमोट किया है। और जो ये किया है, इसके कारण देश की बड़ी बर्बादी है। उन्होंने बड़ी सारी चीजों के जिक्र किए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे कंपनी ने इस देश के अंदर कब्जा किया। और ये लड़ाई किसी राजा रजवाड़ा स्टेट से नहीं थी। यहां पे तो अंग्रेज जो है सीधे सीधे आकर के काबिज हो गए। क्यों? क्योंकि किसी राजे रजवाड़े में हिम्मत नहीं थी कि उनसे लड़े। वो तो पैसा लेके उनके आगे सरेंडर, उनको लालच और सब कुछ अय्यासियां करने दो, बस खत्म। उनके लिए उल्टा वो रेवेन्यू वसूलते थे। तो आप यह समझिए, यह स्थिति थी। तो इन्होंने भारत का गला घोट दिया अपने स्वार्थ के लिए। यही बात तो राहुल गांधी ने कही, सही है। और कंपनी व्यापार की शर्तें, सारी चीजें सब खुद ही तय करने लगी, नियम कानून वही बनाने लगी। राजे तो कहने को होते थे, बस मोहर लगवाई जाती थी। वही तो आज हो रहा है। वही आज हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 150 साल पहले खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो उसका खौफ था, उससे उसने राज चलाया सालों साल, और संपत्तियों पे कब्जा किया और बहुत कुछ किया। यह अपने आप में है। इसके बाद में जो भारत के प्रतिभाशाली व्यवसायी हैं, दूसरे हैं, सब काम करने वाले लोग हैं, उन्हें दबाया जा रहा है। और कुछ कंपनियों को, कुछ जो पूंजीपतियों को एकाधिकार दिया जा रहा है। यही तो राहुल गांधी कहे। बस इससे तकलीफ हो गई। और वो तकलीफ होने का नतीजा ये है कि अब फोन कर करके पीयूष गोयल तमाम पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से और व्यापारियों से कह रहे हैं कि आप अपने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डालिए कि नहीं, इस देश में बड़ा समानता है, हमारा उद्योग व्यापार बड़ा जो है फल फूल रहा है, प्रतिस्पर्धा के अवसर कहीं खत्म नहीं हुए हैं। और राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। जब मैं कहता हूं, भगवा पहन के जो कहते हैं कि हमने मोह माया त्याग दी, हम तो ईश्वर में लीन हो गए, तो प्रयागराज में वही देखने को मिला। प्रयागराज में जो साधु आपस में ही लड़ गए अखाड़े के, और अधिकारियों से तक से मारपीट करने लग गए। किस बात के लिए?
कि साहब वहां जमीन अलाट होनी है अखाड़े के लिए, उसको लेके लड़ाई मारपीट और ये हो रही। आप सोचिए तो कौन सा ये धर्म है और क्या बना रहे हैं। तब वो बहुत सारे सच सामने आ जाते हैं कि आप कौन सा भारत बना रहे हैं। असल में विकास में मानवीय मूल्यों की जो है प्रथम वरीयता दी जाती है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज तमाम भ्रष्ट लोग, तमाम और दूसरे लोग, क्रोनी कैपिटलिज्म ये देश पे काबिज है। इन्हीं सारी बातों को लेकर के तो राहुल गांधी बोलते हैं और बताते हैं कैसे आपने बनाया है। इनके लिए ही आपने सारी चीजें कर दी, यही इस देश की है। तो नफरत के सौदागर हमारे उन शहीदों की कहानियां आप तक पहुंचने ही नहीं देते जो सही में जिन्होंने आपके लिए किया है। ऐसे ही तमाम सारे लोगों की कहानियां। तो ये सब चीजें हैं, इन्हें हमें समझने की जरूरत है, और यदि हम सही से समझ जाएंगे तो हमें लगता है अच्छा होगा। नहीं तो आज स्थिति ये है, ये लूटने में आपको लगे, और इसीलिए भाजपा परेशान हो जाती है। तो राहुल गांधी के सच से परेशान हो गए, तो किरण रिजिजू हो या महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हो, ये सब ऊट पटांग का पता नहीं क्या क्या बोलने लग रहे हैं। चलिए बोलिए, खुश होलिए, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है वो दिल से हर व्यापारी सराह रहा है कि बिल्कुल सही कहा है। आज भारत में प्रतिस्पर्धा नहीं है, मोदी आज व्यापार कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और फिर उसमें वसूली ले रहे हैं। जय